हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत रसायन भाग 20, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राथमिक सेल और जिसमें हम दो प्राथमिक सेल पढ़ेंगे, लेक्लांसे सेल जिसे हम शुष्क सेल कहते हैं और दूसरा है मरकरी सेल या बटन सेल। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, ठीक है। और अगर इससे ये वाली प्लेलिस्ट आपको चाहिए विद्युत रसायन के जितने भी वीडियोस हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मैं आई बटन पे डाल रही हूँ और साथ ही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आई बटन पे लिंक डाल रही हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं वहाँ से सारी वीडियोस, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता है मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल के लिंक ओपन कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं लेक्लांसे सेल, जिसे हम शुष्क सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। लेक्लांसे सेल जो है वो इन्हीं साइंटिस्ट लेक्लांसे के नाम पे पड़ा है, उन्होंने इसकी खोज की थी, डिस्कवरी की थी, इसीलिए इस सेल को, शुष्क सेल को लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक आप डायग्राम देख सकते हैं, देखिएगा लेक्लांसे सेल और शुष्क सेल का, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं एक दूसरा लेक्लांसे सेल है उसका भी मैं डायग्राम बता रही हूँ। ये आपको जनरली दिखाई दे रहा होगा, जो हम सेल यूज़ करते हैं रेडियो में यूज़ करते हैं, या इसके अलावा आप यूज़ करते हैं किसमें, रिमोट में आप यूज़ करते हैं, घड़ी में जो दीवार घड़ी होती है वॉल वॉच उसमें यूज़ करते हैं, तो वो सेल है लेक्लांसे सेल या शुष्क सेल, ठीक है। तो लेक्लांसे सेल एक बैटरी है, बैटरी बात हो रही है, सेल बोलते सेल है, वैसे बैटरी है ये, ठीक है। एनर्जी स्टोर कर रही है, एनर्जी इसने स्टोर किया हुआ है तो उसको हम बैटरी बोलेंगे अगर एनर्जी पहले से स्टोर्ड है, ठीक है। तो लेक्लांसे सेल एक बैटरी है जिसका आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक जॉर्ज लेक्लांसे द्वारा किया गया, 1866 में किया गया है, ठीक है। और इन्हीं लेक्लांसे, ये साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी, आविष्कार किया था इस सेल का, जॉर्ज लेक्लांसे, इन्हीं के नाम पर इस सेल को कह दिया गया है क्या, लेक्लांसे सेल। और इस सेल की जो पावर होती है, कुल विभव होता है, ठीक है, इसकी ऊर्जा समझ लीजिए, जो पावर है सेल विभव वो होता है 1.5 वोल्ट। विभव मैंने बताया था, विभव क्या होता है, स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने सब बताया सेल विभव क्या है, ठीक है। ई सेल, इसको आप कह सकते हैं ई सेल या फिर EMF भी कह सकते हैं। देखिए, जो स्टार्टिंग में लेक्लांसे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो लेक्लांसे सेल जो है वो इस तरीके का नहीं था। ये सेल तो अब बन के आ रहे हैं, जो लेक्लांसे ने एक्सपेरिमेंट किया उसके अकॉर्डिंग, उसको आधार लेके इन सेलों का निर्माण किया गया, रेडियो के सेल, इन शुष्क सेलों का निर्माण किया। तो जो लेक्लांसे सेल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मैं डायग्राम यहाँ पर दिखा रही हूँ, आप डायग्राम में देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें देख लीजिए, देखिए कार्य प्रणाली बिल्कुल इसी की तरह होगी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और जल्दी में उसका वीडियो भी प्रैक्टिकल, जैसे ही कॉलेजेस खुलते हैं तो उसका वीडियो भी मैं ज़रूर प्रैक्टिकल करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, कंपोनेंट जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो को भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कोई भी उपकरण भी यहाँ नहीं है, इसलिए वो मैं फ्यूचर में आपको दिखाऊंगी जब भी होगा, पॉसिबल होगा, बट मैं आपको बता दे रही हूँ वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। कार्यप्रणाली बिल्कुल इसकी तरह होगी, उसमें भी उसी को आधार लेके, उसी लेक्लांसे, जो लेक्लांसे साइंटिस्ट ने लेक्लांसे सेल बनाया था, बैटरी बनाई थी, उसी के आधार पर इन वाली, ये रिमोट की बैटरी है, दीवार घड़ी की जो बैटरी है, उन्हीं के आधार पर बनाया गया, इसलिए इसको भी हम लेक्लांसे सेल ही कहेंगे, क्योंकि कार्यप्रणाली सेम रहेगी। तो जो कॉपी में आप ड्रॉ करेंगे वो इसी को ड्रॉ कर सकते हैं, और चाहे तो जो डायग्राम में दिखा रही थी उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बट बेटर है किसी को करें। तो ये जो आपको संरचना दिख रही है, इसी को हम थ्योरेटिकल भी यहाँ लिख रहे हैं, तो उसी को मैं आपको, इसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, आप एज्यूम करो एक सेल, यहाँ पर मैं सेल भी डायग्राम दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर एक सेल है, ठीक है। तो इस सेल में आप देखेंगे कि इस लेक्लांसे सेल के निर्माण के लिए सबसे बाहर आपको दिख रहा है एक ऐसा लग रहा कुछ टाइट सा जो धातु है, धातु का एक वो है, कवरिंग है बाहर। तो वो धातु कौन सी होती है, कवरिंग जो आपको दिख रहा है, ये धातु होता है जिंक का। तो जिंक का एक कवरिंग होती है, ठीक है, बाहर से केस होता है, कह सकते हैं धातु का पात्र बना है, एक उपकरण बाहर से कवर बना है धातु का, ठीक है। इस धातु के ये जो धातु का है, जिंक धातु का कवर है, इसके बीचों बीच में आप सबसे ऊपर देखिए एक टोपी बनी है, ठीक है, टोपी जैसा दिख रहा है सिर, उस सिर के, वो टोपी के जस्ट नीचे क्या हो जाए, एक रॉड लगी होगी, कार्बन की रॉड, ठीक है। इस तरीके की कार्बन की रॉड लगी होती है, देख लीजिए डायग्राम में मैं शो कर रही हूँ, कार्बन की रॉड लगी है,
ठीक है, ऐसी कार्बन की रॉड लगी होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेफाइट की रॉड। और ग्रेफाइट की रॉड जो होती है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉनों का आवागमन करवा सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का सुचालक होता है, मतलब विद्युत का सुचालक होता है, कहते हैं ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकता है, इसलिए कार्बन की छड़ ली है, ठीक है। अब इस कार्बन की छड़ के चारों ओर जब आप खुद खोल के देखेंगे ना, आप लोग करके देखिएगा, अगर आपके पास रिमोट के सेल पुराने पड़े हों या रेडियो के सेल पड़े हों, उसको खोल के देखिएगा, ठीक है। तो उसके चारों ओर क्या होता है, उस ग्रेफाइट की छड़ है, जो ब्लैक कलर की छड़ है, उसके चारों ओर क्या होगा, उसके चारों ओर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और एक कार्बन ब्लैक होता है। कार्बन ब्लैक मतलब चारकोल, काला डार्क सा चारकोल होता है, ठीक है, उसका चूर्ण होता है। ये आप लोगों ने स्कूल में यूज किया होगा ना, वो सेल को तोड़ के जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको काला करने वाला है ना, तो वो कार्बन ब्लैक क्या होता है, चारकोल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा काला होता है वो। तो ये जो MnO2, ये ग्रेफाइट की छड़ है, उसके चारों ओर MnO2 और कार्बन का पेस्ट भरा जाता है। तो आप जब उसको खोलते हैं ना, तो आपका हाथ चिपचिपा सा हो जाता है, देखा होगा आपने, अब करके देखिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, अब ये हो गया हमारा धातु की छड़, ठीक है। ये सबसे पहले बाहर कवर केस आ गया जो बैंगनी रंग से दिखाया, इसमें जो ये ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्राउन कलर की छड़, ये हो गई धातु की छड़, सॉरी, ये ब्राउन कलर का आपको एक कवर दिखाई दे रहा है, ये छिद्रित होता है, मैं आपको बता दे रही हूँ, ये एक छिद्रित कवर है। इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, वैसे ब्लैक कलर का होता है, बट मैंने हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए ये दिखा दिया ग्रीन कलर से। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर की छड़ है, कार्बन की छड़, जिसे ग्रेफाइट की छड़ कहेंगे। इसके सबसे ऊपर धातु की टोपी लगी होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सबसे ऊपर धातु की टोपी होगी, कोई धातु होगा, ठीक है, और इसमें प्लस लिखा होगा, ठीक है। और ये धातु की टोपी किसका काम करती है, और ये पूरे धातु की छड़ जो, सॉरी, ये धातु की टोपी और नीचे क्या जुड़ा हुआ है, कैथोड, कार्बन की छड़ मतलब ग्रेफाइट की छड़, ये किसका काम करेगी, कैथोड, इसलिए प्लस लिखा होता है, आप देख लीजिएगा एक बार रिमोट के, सॉरी, सेल, बैटरी के सेल के ऊपर, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कलर की छड़ दिख रही है, ब्लैक कलर की होती है एक्चुअली, इसके चारों ये पिंक कलर का दिख रहा है, ये पिंक कलर का मैंने पेस्ट भरा है MnO2 का और कार्बन का। तो ये भी डार्क ब्लैक होता है, बट हाईलाइट करने की वजह से मैंने पिंक दिखाया, क्योंकि पूरा काला होगा तो आपको अंदाजा नहीं आएगा। तो ये जो आपको पिंक कलर का मैंने भरा है, ये MnO2 और कार्बन मतलब चारकोल का पेस्ट है, वो ज्यादा स्टिकी टाइप का होता है। इसके बाहर भी हमने कवर लगा दिया, इसके बाहर जो कवर लगाया है वो छिद्रित दीवार होगी, इसमें इसके बाहर जो दीवार लगाई कपड़ा टाइप का होगा, और ये कैसा होगा, छिद्रित, छेद होंगे इसमें, ताकि ये आयन आसानी से अंदर से बाहर जा सके, ठीक है, आयनों के आवागमन के लिए छिद्रित होती है, पॉट होता है, समझ लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अगर मैंने इसमें बताई दी है, जो कार्बन ग्रेफाइट की छड़ है, ये इसके ऊपर धातु की टोपी लगी है, और ये जो कार्बन की छड़ है, ये कैथोड प्लस की तरह काम करती है। तो ध्यान रखना है, इसमें पूछा भी जाता है, ये लेक्लांस सेल में प्लस का काम कौन करेगा, कैथोड का काम को क्या हो जाएगा, धातु की छड़, शुष्क सेल में। तो इसके बाद अगर देखें तो MnO2, ये तो भर दिया MnO2 और कार्बन का पेस्ट, इसके बाहर से एक छिद्रित दीवार है, छिद्रित एक पॉट टाइप का है, ठीक है, पात्र टाइप का है। इसके बाहर ये दिख रहा है जो ब्राउन कलर का मैंने डॉट डॉट सा लगाया है, तो इसके बाहर जो ये ब्राउन कलर का पेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पेस्ट होता है NH4Cl और ZnCl2 का। तो NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा है इस MnO2 और कार्बन वाले पात्र, जो पात्र है, इसके बाहर मैंने NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भर दिया, ये ब्राउन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पेस्ट के बाहर, इस पेस्ट के बाद, ठीक है, चारों ओर भरा हुआ है, समझ लीजिए कि एक ग्लास टाइप का है, सिलेंड्रिकल, ठीक है, बेलनाकार, उसके अंदर भर दिया आपने, ठीक है, बीचों बीच में कार्बन की छड़ डाल दी, ठीक है, उसके कार्बन की छड़ के बाहर से जैसे ये है कार्बन की छड़ डाल दी, इस छड़ के चारों ओर MnO2 का मिश्रण डाल दिया और कार्बन का मिश्रण, और उसके बाहर से एक पतली सी छिद्रित दीवार लगा दी, मतलब दीवार मतलब ये समझ लीजिए कुछ कपड़ा टाइप का लगा दिया, और उसके बाहर हम भर देंगे क्या, ये सब ग्लास के अंदर की बात चल रही है, उसके अंदर क्या भर देंगे, NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट, और उसके बाहर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ग्लास जिसे हम कह रहे हैं जिंक का पात्र आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो अंदर का मिश्रण है NH4Cl ZnCl2 और जो बाहर जो जिंक का पात्र है, उसको अलग करने के लिए एक छिद्रित दीवार लगाई जाती है। दिख रहा है आपको, ये लाइट ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, आसमानी कलर का, ये जो होता है छिद्रित पर्दा होता है, एक कपड़ा टाइप का होता है। जब आप उसको सेल को तोड़ के देखेंगे तो आपको एक कपड़ा टाइप का दिखाई देगा, ठीक है।
तो ये कपड़ा टाइप का होता है, इसका काम होता है अंदर का मिश्रण जो है NH4Cl ZnCl2 का पेस्ट और बाहर जो जिंक है उसको अलग करने का काम करता है, ठीक है, उसको पृथक करने का काम करता है। और छिद्रित है तो यहाँ से Zn2 पॉजिटिव आयन आसानी से यहाँ विलयन में आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, जैसे ये धातु की टोपी है, जो कार्बन की छड़ है, ग्रेफाइट की छड़, ये कैथोड का काम कर रही थी, ठीक इसी प्रकार ये जो धातु है, जिंक का धातु पात्र है, ये जिंक क्या करता है, एनोड का काम करता है। तो ये मैंने लिख भी दिए हैं कि MnO2 कार्बन के पेस्ट के बाहर NH4Cl व ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। इस पेस्ट के बाहर एक छिद्रित पर्दा लगा होता है, ये वाला छिद्रित पर्दा लगा होता है, जो जिंक के पात्र, ये जो जिंक का बाहर की कवरिंग है और जो अंदर भरा है NH4Cl और ZnCl2 का मिश्रण, इन दोनों को क्या करता है, पृथक करने का काम करता है। तो संरचना की स्टडी करने के बाद अब मेन जो इसका काम होता है वो क्रियाविधि, ये सेल काम कैसे करता है, ठीक है। तो शुष्क सेल में निम्नलिखित कैनोड और कैथोड पर अभिक्रिया होगी। आपको पता चल गया, एनोड बना होता है जिंक का और कैथोड बना होता है किसने, धातु की टोपी, जो कि किसमें जुड़ी होती है, कार्बन की छड़। ग्रेफाइट की छड़ किसका काम करेगी, कैथोड धन का, और जिंक का पात्र किसका काम करेगा, एनोड ऋण का। वो आपको ध्यान रखना है। तो एनोड पर मैंने जैसे पहले ही बताया था, गैल्वेनिक सेल में एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो एनोड कौन बना है, जिंक का बना है। तो जिंक का जो पात्र है, कवरिंग है, उसका काम क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया करना, मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना। तो जिंक एक धातु है, वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, और जैसा को आपको पता है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2 पॉजिटिव बनाएगा। इजी है। तो जब ये Zn2 पॉजिटिव बनाएगा तो ये Zn2 पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, Zn चारों ओर से केस था ना Zn2 पॉजिटिव का, सॉरी Zn का केस था। जब वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा तो Zn2 पॉजिटिव आयन क्या आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। वो जो छिद्रित पर्दा था उससे अंदर आ जाएंगे, कहाँ, NH4Cl, और जहां कौन भरा था, ZnCl2 भरा था, ठीक है। जहां ZnCl2 और NH4Cl भरा था वहां आ जाएगा ये आयन, Zn2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कहां की ओर को जाएंगे। अगर आप तार लगाओगे तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एनोड से कहां की ओर को जाएंगे, कैथोड की ओर को। तो देखिएगा, अब ये Zn2 पॉजिटिव आ गए अंदर छिद्रित पर्दे से होते हुए, Zn2 पॉजिटिव ये आ गए NH4Cl और ZnCl2 के पास। आप चाहें तो ZnCl2 भी लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रही हूँ, रीजन ये है कि बाद में वही बनना है। देखिए तो होगा क्या, ये जो Zn2 पॉजिटिव आयन है ये NH4Cl से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, NH4Cl से रिएक्ट करेंगे तो Zn2 पॉजिटिव आयन Cl निगेटिव से रिएक्ट करेगा। तो एक Zn एक Cl से रिएक्ट, सॉरी Zn पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी इससे रिएक्ट करेगा जिस पे 2 निगेटिव हो, क्योंकि Cl पे यहाँ पर NH4 तो होता है पॉजिटिव, NH4 क्या होता है पॉजिटिव, और Cl होता है 1 निगेटिव। तो एक Cl निगेटिव है लेकिन Zn2 पॉजिटिव है तो ये चाहेगा कि 2 निगेटिव से रिएक्ट करूं। तो Cl पे 1 निगेटिव है, अब क्या करें, हमें 2 निगेटिव चाहिए, तो मैं आगे क्या लिख दूंगी 2। तो जैसे आगे 2 लिखूंगे तो Cl कितने हो जाएंगे, 2 Cl निगेटिव। तो ये 2 Cl निगेटिव Zn2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बना देंगे, ठीक है। और ये NH4 पॉजिटिव जो दूसरा भाग टूट के अलग होगा, है ना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव था, निगेटिव इसके साथ जुड़ गया, और ये जो इसका पॉजिटिव पार्ट है NH4 पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, NH4 पॉजिटिव में बदल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ZnCl2 जो था, ठीक है, जो NH4Cl के साथ था, उसको लिखें तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि Zn है वो ZnCl2 से तो रिएक्ट करेगा नहीं, ठीक है। तो होगा क्या, ये Zn2 पॉजिटिव इस Cl से रिएक्ट करके बना रहे हैं ZnCl2। तो आपको पता है पहले से भी ZnCl2 रखा था और इनकी अभिक्रिया से भी ZnCl2, तो वहां पर ZnCl2 की मात्रा बढ़ेगी। अब ये ZnCl2 का काम क्या है, तो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। नेक्स्ट जब कैथोड में रिएक्शन होगी, उस कैथोड में क्या होगा, पानी उत्पन्न होगा, जल, नमी उत्पन्न होगी। तो नमी क्या करती है, संक्षारण पैदा कर सकती है, मतलब वो जंग लग सकती है सेल में। तो उस जंग को बचाने के लिए ZnCl2 जितना भी नमी बनेगी, H2O पानी बनेगा, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, अवशोषित करेगा और सेल को जंग लगने से बचाएगा। अब इतना हमने समझ लिया है, रिएक्शन आपको समझ भी आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, कैथोड। अब आपको पता है कैथोड जो धन होता है उस पे हमेशा होती है अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया। जैसे एनोड पर ऑक्सीकरण होती थी, मीन्स इलेक्ट्रॉन का त्याग, वैसे कैथोड क्या करता है, अपचयन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ऑक्सीकरण अपचयन एक दूसरे का विपरीत है।
तो ये जो NH4 पॉजिटिव वहां पर बने थे विलियन में, ठीक है, ये NH4 पॉजिटिव क्या करते हैं, धनावेश वाला है ना NH4 पॉजिटिव, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो होता क्या है एक्चुअली, ये NH4 पॉजिटिव जो है वो इस NH4 पॉजिटिव वो इस छिद्रित पर्दे से होते हुए यहां जाएंगे अंदर की ओर को, ठीक है। अब पूरा का पूरा NH4 तो नहीं जाता है, तो NH4 पॉजिटिव जो है वो अपने में एक अस्थाई है। NH4 पॉजिटिव जो है किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है वो अस्थाई हो जाता है। तो NH4 पॉजिटिव क्या करता है, आप उसको पता है अगर मैं H पॉजिटिव निकाल दूं तो NH4 पॉजिटिव जो है, यहाँ पर रिएक्शन देख लीजिए, NH4 पॉजिटिव अगर H पॉजिटिव निकाल देता है तो वो अमोनिया गैस में बदल जाता है, वो स्थायी हो जाता है। तो वो H पॉजिटिव निकालता है यहाँ से, तो वो H पॉजिटिव इस छिद्रित पर्दे से होते हुए यहाँ पहुंच जाते हैं इस रॉड में, ठीक है। इस रॉड में H पॉजिटिव पहुंचे। अब ये H पॉजिटिव क्या करेंगे, उस समय मैंने बोला था ना एनोड, अगर मैं इसको तार से जोड़ दूं, इसको तार से यहाँ से जोड़ दूं इधर से, तो यहाँ से जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे थे वो यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे कार्बन रॉड में। तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इस एनोड से आए हुए जो इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रहण करेगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में बदल जाएगा, H2 में। तो एक NH4 पॉजिटिव एक H पॉजिटिव त्यागेगा तो H पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे अगर 2 NH4 पॉजिटिव है तो वो कितने H पॉजिटिव त्यागेंगे, 2 NH4 पॉजिटिव, सॉरी 2 H पॉजिटिव। तो 2 H पॉजिटिव यहाँ पर आ गए, मतलब उनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक H पे 1 पॉजिटिव, दूसरे H पे भी 1 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे वो 2 H पॉजिटिव ग्रहण कर लेंगे और ग्रहण करने के बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर H2 गैस बनाएगा, ठीक है। तो उन्होंने हाइड्रोजन गैस बना दी। तो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव ने बनाई अमोनिया गैस और दूसरा H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, जब आप तार लगाओगे तब की बात है, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 गैस। तो यहाँ पर 2 चीजें बनेंगी, एक तो NH3 गैस, एक H2 गैस। तो रिएक्शन ये है, NH4 पॉजिटिव क्या करेगा, जो एनोड से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, और ग्रहण NH4 पॉजिटिव नहीं करेगा। NH4 एक्चुअल में मैंने बोला था NH4 है क्या, NH3 सिंगल बॉन्ड H पॉजिटिव। तो इस NH4 में एक H पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, तो वो H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो अगर 2 NH4 ले लेंगे तो 2 H पॉजिटिव है ना, 2 H पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब H2 का निर्माण करेंगे, और ये किस में बदल जाएगा, H को निकालते ही, H पॉजिटिव को निकालते ही ये किस में बदल जाएगा, NH3 में। तो एक NH3 और आगे 2 लिखा है मतलब 2 NH3 बनेंगे। तो इस अभिक्रिया से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से एक तो अमोनिया गैस का निर्माण हो गया, एक हाइड्रोजन गैस का। अब होता क्या है, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस दोनों गैस हैं, ये एक साथ बन रही है, तो इनमें क्या हो सकता है, टक्कर होने से विस्फोट हो सकता है। तो क्या है, एक्सप्लोजन या विस्फोट को होने से बचाने के लिए इसमें डाला जाता है MnO2। अब आप सोचेंगे ना MnO2 क्यों बनाया था, तो MnO2 इसलिए बनाया जाता है, डाला जाता है ताकि ये जो अमोनिया और हाइड्रोजन है आपस में विस्फोट ना कर सके। तो होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये दोनों गैस अगर प्रेजेंट रहेंगी तो विस्फोट करेंगे। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगी ये MnO2 से रिएक्ट करेगी। हाइड्रोजन गैस कहां पर बनी थी, ग्रेफाइट की छड़ में बनी थी ना, कैथोड में बनी थी, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे। तो ग्रेफाइट की छड़ के बाहर है MnO2, तो ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, इस MnO2 से रिएक्ट करेंगे, तो ये बनाएंगे क्या, देखिए एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, ये क्या है एक्चुअल में, देखिए तो वैसे MnOO है, ऐसे समझ लीजिए, MnO2 मतलब MnOO ऐसे समझ लीजिए। तो एक H जुड़ गया तो क्या बन गया, MnOOH, ब्रैकेट में लिखेंगे OH को, ठीक है। अगर 2 MnO2 लेंगे तो हमें H भी कितने चाहिए, जैसे एक MnO2 में एक H जुड़ा है, तो अगर 2 ले लें तो ऐसे हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ के MnOOH बनाएंगे, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है, यूज हो गया। तो आप चाहें तो देखिए, मैंने ये आगे लिखा नहीं है लेकिन मैं इसको बता देती हूँ। अगर इसमें ये अगर ये क्या होगा, ज्यादा प्रेशर थे, अगर ये जल पानी निष्कासित कर दे H2, वही मैं बता रही थी, H2O अगर चाहे तो आप आगे कर सकते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ बस। H2O निकल जाएगा तो ये बदल जाएगा Mn2O3 में, समझिए इसको भी, ठीक है। आपकी बुक में बस यहीं तक लिखा है लेकिन एक्चुअल में ये भी होता है। MnOH बनेगा हाइड्रोजन H2 जोड़ने के बाद, लेकिन बाद में क्या होगा, ये H2O अस्थाई है तो ये H2O रिलीज कर देगा, OH, ठीक है। तो इसे ऐसे समझिए, जैसे MnOOH 1 है, ऐसे MnOOH 2 है, तो इसमें से H2O निकालते हैं, देखिए
तो मैंने कुछ इस टाइप से हाईलाइट कर दिया, H 2 और एक ऑक्सीजन H2O निकाल दिया, तो बचा क्या है, 2 बचे Mn2, ऑक्सीजन कितने बचे, 1 2 और एक यहाँ बच गया ऑक्सीजन 3, Mn2O3, सॉरी Mn2O3, और यहाँ से क्या निकल गया H2O। तो बेहद आसान सी रिएक्शन, और यही H2O जो निकला है ये नमी पैदा करेगा और क्या होगा, जो सेल होगा उसका संक्षारण करेगा। तो उस मतलब कोरोजन बोलते हैं इंग्लिश में, कोरोजन को रोकने के लिए इस H2O को अवशोषित करने के लिए कोई पदार्थ डालना पड़ेगा। ये जो ZnCl2 है बना है, और जो ZnCl2 पहले से डालते हैं वो क्या करते हैं, जो बने हुए H2O को, नमी को अवशोषित करता है, जिससे सेल संक्षारित होने से बच जाते हैं, उसमें जंग नहीं लगती। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कुछ Zn2 पॉजिटिव तो इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं NH4Cl के साथ और ZnCl2 बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंक का पात्र बहुत बड़ा है, आपको पता है बहुत ज्यादा जिंक है, तो बहुत सारे Zn2 पॉजिटिव आएंगे। तो कुछ Zn2 पॉजिटिव तो इस Cl के साथ ZnCl2 बना लेंगे, लेकिन कुछ Zn2 पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, ये जो अमोनिया मुक्त हुई थी, देखिए हमने हाइड्रोजन तो यूज कर लिया, एक्सप्लोजन होने से बचाने के लिए गैस बनी है, तो एक्सप्लोजन होने से, विस्फोट होने से बचाने के लिए इसके साथ रिएक्ट करा दिया और Mn2O3 और H2O बना दिया। लेकिन जो दूसरी गैस बनी है अमोनिया, इसको भी उस कंटेनर से, उस पात्र से, उस सेल से निकलवाना है कैसे, मतलब गैस, इसकी गैस अवस्था को बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इस NH3, तो क्या होगा, ये जो NH3 है, ठीक है, देखिए ये तो 2 NH3 बन रहे हैं, अगर हम 4 लेंगे तो ऐसे कितने बन जाएंगे, 4 NH3। बहुत से NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे होंगे, तो समझ लीजिए कि 4 NH3 बचे, ठीक है, बने कहीं पर। तो एक Zn2 पॉजिटिव क्या करते हैं, 4 NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये बनेगा Zn2 पॉजिटिव जो है बने हैं, ये 4 NH3 के साथ संकुल बनाएगा और बनाएगा ZnNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये टोटल रिएक्शन होती है। तो अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें तो दिस इज द नेट रिएक्शन है, जिंक प्लस 2 NH4 पॉजिटिव प्लस 2 MnO2 इक्वस टू, ये बनाएंगे ZnNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव प्लस 2 MnOOH। हमने इस रिएक्शन में Cl जो है, ठीक है, Cl2 Cl निगेटिव आयन, उनको इग्नोर किया हुआ है। तो आप चाहें तो नेट रिएक्शन लिखें, वरना ये रिएक्शन सफिशियंट है। एनोड की आपने लिखी हुई है प्रॉपर रिएक्शन, और कैथोड की भी प्रॉपर रिएक्शन लिखी है। तो हमने तो कंप्लीट रिएक्शन भी देख ली है, और ड्राई सेल के बारे में थोड़ा पढ़ भी लिया है। तो थोड़ा सा ड्राई सेल को एक बार देख लीजिए। देखिएगा, ये मैंने एक रिमोट का सेल लिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा। जो मैं आपसे कह रही थी, ये आउटर कवरिंग है, ठीक है। इसमें तो अभी थोड़ा इसको स्टाइल बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा, इसमें बाहर से एक कवर लगाया हुआ है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिएगा इसे, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए, दिख रहा है 1.5। देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। तो इसकी जो सेल विभव होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। और देखिएगा इसके सबसे अपर केस में, देखिए यहाँ पर देखिए, जो इसका टिप है, ठीक है, ये है इसका टॉप है, इस टॉप पे प्लस लिखा हुआ है, और इसके देखिएगा इसके बॉटम पे क्या लिखा हुआ है, माइनस। क्योंकि जो टॉप वाला है इसका, ये जो टोपी है, मतलब यहाँ पर रॉड पड़ी होती है, ठीक है, इसके अंदर जो रॉड पड़ी होगी टॉप पे, वो कैथोड प्लस का काम करती है। और जो बॉटम पे आपको दिखाई दे रहा है माइनस, ठीक है, इसको मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ, बॉटम पे माइनस, यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, इस पे एक डिस्क टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, ये डिस्क होता है जिंक का, तो ये एनोड का काम करता है, ठीक है। और ये जो बाहर का केस दिख रहा है ना, ये तो अभी प्लास्टिक की कवरिंग है, इसके अंदर एक टिन का बॉक्स होता है। पहले टिन के बॉक्स को जब आप खोलते हैं ना, तब जिंक का केस मिलेगा आपको, ठीक है, ये आप खोल के देख सकते हैं। और सबसे अंदर, यहाँ भी मैं एक्चुअल में बता दूं क्योंकि हमने खोल के देखा हुआ है, तो मैं कभी आपको वीडियो ही बना दूंगी उस पर। तो ये जो, अगर आप इसकी कवरिंग खोलेंगे ना, तो इसमें एक प्लास्टिक की सील भी मिलेगी, आप करके देखिएगा। प्लास्टिक की सील, उसे हम डेकोरेटिव आइटम बनाते थे, तो मुझे पता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती हैं। अगर हम एक डिसएडवांटेज कहें तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि आप जब लंबे समय तक इसको बिना यूज़ के रखते हैं, अब मैं भी आपको बता देती हूँ एक चीज़। तो आप सोचते हैं कि लंबे समय तक बैटरी को रख देते हैं, जब यूज़ ही नहीं किए तो खर्च भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना,
एक्चुअल में यहाँ पर खुद से रिएक्शन होती है। होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तार के माध्यम से, तो आप सोचते हैं कि तभी रिएक्शन होगी, बट एक्चुअल में होता क्या है, ये जो जिंक का पात्र होता है, ये जब खुद से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका अपचयन विभव बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्या करते हैं, मैंने अपचयन विभव आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, जिंक का बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn2 पॉजिटिव में बदलता है। तो Zn2 पॉजिटिव तो यहाँ आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है यहाँ से कोई माध्यम नहीं मिल रहा उसको कैथोड तक जाने का, तो इलेक्ट्रॉन इसी विलयन में आ जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ अटैक करते हैं। आप समझ रहे हो, ये NH4 पॉजिटिव के माध्यम से डायरेक्ट। तो इससे क्या होता है, ये सेल क्या होता है, रखे रखे भी खुद से खराब हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, ये वाला लेक्लांसे सेल, जो शुष्क सेल हम इस पे लगाते हैं रेडियो में, ट्रांजिस्टर में, या फिर हम कह सकते हैं रिमोट में, तो ये बहुत समय तक आप बंद भी रखेंगे तो इसमें सेल्फ रिएक्शन, खुद से रिएक्शन होती रहती है, इसलिए ये खराब भी हो जाता है। इसलिए ये एक इसका एक डिसएडवांटेज है। बाकी यह है कि लंबे समय तक इनको यूज़ कर सकते हैं, 3-4 महीने तो चल ही जाते हैं, 2-3 महीने मान के चलिए कि चल ही रहे हैं, 2 महीने लगभग, ठीक है। और इजी टू यूज़ हैं, और आपको पता है कोई दिक्कत नहीं होती, और बाद में आप इसको डेकोरेटिव आइटम भी बना लेते हैं, तो कोई वो तो है नहीं दिक्कत इसमें। तो शुष्क सेल काफ़ी यूज़फुल रहता है, ठीक है। तो आज हमने लेक्लांसे सेल के बारे में कंप्लीट स्टडी की है। फिर लेक्लांसे सेल, जो लेक्लांसे साइंटिस्ट है उन्होंने कैसे बनाया था, ये भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी एक दिन वीडियोस को। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और 3-4 दिन और लगेंगे, टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मरकरी सेल के बारे में बताएंगे, ठीक है। लगभग 4 या 5 वीडियो और आनी है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी पर। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसा कि मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।